हिंदुओं में अपनी धार्मिक पहचान या यूं कहिए धर्म के लिए गर्व की भावना जगाना और पूजा पाठ के लिए श्रद्धा पैदा करना हिंदुत्व का एक दशक पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो भाषण दिया है वह इसी बेताबी को दर्शाता है। इसमें भागवत ने इस बात पर बहुत अधिक चिंता जताई थी कि हिंदू लोग अपने धर्म के बाहर शादियां कर रहे हैं। स्वयंसेवकों से बातचीत में भागवत की वेदना साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन कैसे होते हैं? हिंदू लड़कियां और लड़के सिर्फ छोटे से स्वार्थ शादी के लिए कोई दूसरा धर्म कैसे अपना सकते हैं? जो ऐसा कर रहे हैं वे गलत हैं। लेकिन एक बात और भी है, क्या हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते? दरअसल हमें उन्हें घर पर ही अपने मूल्य देने चाहिए। हमें उनमें खुद के लिए, अपने धर्म के लिए और पूजा की अपनी परंपरा के प्रति सम्मान पैदा करने की ज़रूरत है। भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण दिया। मीडिया से उसकी जो खबरें मिली उसके हिसाब से वहां भागवत ने 5 मुद्दे उठाए थे। हिंदू युवा अपने धर्म के बाहर शादियां कर रहे हैं और धर्म बदल रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को पारिवारिक और धार्मिक मूल्य सिखाने का महत्व, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सार्वजनिक स्तर पर सक्रिय किया जाए। एक आम दावा कि मुगल काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक गिरावट आई थी, और जहां तक बच्चों के ओटीटी देखने की आदत का सवाल है तो उनकी मॉरल पुलिसिंग की जानी चाहिए। भागवत के भाषण से पता चलता है कि संघ परिवार धर्म के आधार पर भारतीय समाज में मौजूदा खाई को जस का तस तो रखना चाहता ही है, साथ ही ये भी चाहता है कि ये खाई और चौड़ी होती जाए। इससे ये पक्का होगा कि चुनावी समर में हिंदू लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खेमे में जमा हो जाएं। ये सीधे तौर से समाज को 2 वर्गों में बांटता है, हमारा और उनका। भागवत के बयान, जिस पर संघ परिवार सालों से अड़ा हुआ है, को उस अभिनय के मद्देनज़र देखा जा सकता है जिसे बहुत शैतानी तरीके से लव जिहाद का नाम दिया गया है। बीजेपी की कई राज्य सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जो कि इंटरफेथ शादियों पर पाबंदी लगाते हैं और ऐसे संबंधों को हतोत्साहित करते हैं। बाकी के दकियानूसी समुदायों की तरह हिंदुत्व के समर्थकों के दिमाग भी पितासत्ता से भरे पड़े हैं। असली समस्या ये है कि हमारी औरतें उनके आदमियों से शादियां कर रही हैं, ना कि उनकी औरतें हमारे आदमियों के साथ घर बसा रही हैं। कभी नेता लोग आपस में हिलमिल कर रहने और 2 समुदायों के बीच शादियों को बढ़ावा देने की बात कहा करते थे, लेकिन ये गुजरे ज़माने की बात है। अब लोगों को ये पढ़ाना सिखाना बहुत आम बात है कि बच्चों को अपने बीच ही शादियां करने की शिक्षा दी जाए। हो सकता है कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को अलग थलग करने से आने वाले समय में कोई राजनीतिक इनाम मिल जाए, लेकिन इससे भारतीय समाज की भीतरी परतें अलग अलग हो जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा को खतरा होगा और देश के बाहरी विरोधियों को फायदा पहुंचेगा। दूसरे धर्मों के लिए डर और नफरत की आग में भागवत और उनके जैसे दूसरे लोग जब तक घी डालते रहते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि भारत के पास इंटरफेथ शादियों का कोई डेटा मौजूद नहीं है जिसके आधार पर कोई ये दावा कर सकता है कि ये एक प्रवृत्ति है, और चिंता करने की बात भी। जनगणना या किसी सरकारी सर्वे में इंटरफेथ शादियों पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ने ज़रूर ये कहा है कि इंटरफेथ शादियों का व्यापक तौर पर समाज पर बहुत कम असर होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के एकेडमिक्स ने 2005 में एक सर्वे किया था। इसमें कहा गया था कि भारत के 1503 गांवों और 971 शहरी इलाकों के 41,554 परिवारों में 2.31% शादीशुदा औरतों ने अपने धर्म से बाहर किसी से शादी की है। सबसे अहम बात यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा ईसाई महिलाएं थीं, फिर सिख, हिंदू और मुसलमान औरतें आती थीं। इन औरतों के पार्टनर्स की धार्मिक पहचान पर कोई जानकारी नहीं दी गई। ये सर्वे संघ परिवार के इस दावे की पुष्टि ज़रूर करता है कि मुसलमानों की बजाय हिंदू औरतें ज़्यादा बड़ी संख्या में अपने धर्म के बाहर शादियां कर रही हैं। लेकिन भारत में धर्म पर प्यू रिसर्च सेंटर के हाल का सर्वे और भी कुछ कहता है। इसमें भी यही बात दोहराई गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि धार्मिक आधार पर शादियां और इनकी वजह से धर्म बदलने के मामले गिने चुने ही हैं।
सर्वे में शामिल ज़्यादातर भारतीयों ने यही राय जाहिर की कि अपने समुदाय के लोगों को दूसरे धार्मिक समूहों में शादी करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि भागवत एक जिम्मेदार नेता की तरह देश की एकता को बरकरार रखने के लिए सभी समुदायों के साथ हिलमिल कर रहने की बात करते, उन्होंने समाज की उसी सोच को स्वर दिया और बढ़ावा भी। वे घबराए हुए हैं, जो कि उनके पूरे राजनीतिक कुनबे की भी घबराहट है। प्यू सर्वे के नतीजों में भी यही घबराहट जाहिर होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हिंदुओं की बजाय मुसलमान इंटरफेथ शादियों को रोकना ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। सर्वे में शामिल हिंदुओं में से 67% ने कहा कि हिंदू औरतों को दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना बहुत अहम है। हालांकि 65% ने कहा था कि आदमियों को भी दूसरे धर्म में शादियां नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों ने ऐसा कहने वालों की दर क्रमश 80% और 76% थी, जो बताती है कि वे समुदाय ज़्यादा रूढ़िवादी और अंतर्मुखी है। इसलिए यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है और उन्हें लगातार निशाना बना रहा है, उसे देखते हुए अल्पसंख्यकों में विश्व स्तर पर संरक्षणवादी सोच पुख्ता हुई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान साफ दिखने लगी। लोगों को ऐसी कॉलोनियों में रहने को मजबूर होना पड़ा जहां ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते थे। वहां मुसलमानों के लिए खुद को मुसलमान दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। भागवत इसलिए बार बार इस थ्योरी को मजबूत करते हैं कि हिंदू औरतों को धर्म के बाहर शादियां करने से रोका जाना चाहिए, चूंकि मुसलमान आदमियों की बुरी नज़र हिंदू औरतों को अपना शिकार बनाती है। इस थ्योरी के आधार पर हिंदू बेचारे पीड़ित बताए गए हैं और आरएसएस प्रमुख हल्द्वानी की ही तरह पहले भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि मुगल काल में भारत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था, जबकि तथ्य कुछ और कहते हैं। इतिहास को लेकर आरएसएस परिवार के दावे राजनीति से प्रेरित हैं और संकरीय नजरिए पर आधारित हैं। कहा जाता है कि इस्लाम भारत में आक्रमणकारी राजाओं के जरिए पहुंचा, लेकिन तथ्य बताते हैं कि 3 रास्तों से भारत में इस्लाम पहुंचा। ईसवी सदी की पहली शताब्दी में व्यापार मार्ग से, सूफीवाद से और उन मुसलमान सरदारों के जरिए जिन्होंने मध्य युग में अपने साम्राज्य खड़े किए। सिर्फ एक रास्ते की तरफ इशारा करने का मतलब राजनीतिक रोटियां सेकना ही है। भागवत ने अपने हाल के भाषण में जिन बिंदुओं पर जोर दिया है वह पुरानी मान्यताओं को पुख्ता करता है और हिंदुओं को वही घिसी पिटी जिम्मेदारी सौंपता है। बच्चों के लालन पालन की बात कहकर हिंदुओं को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि वे लोग खुद ही हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं। ताकतवर बहुलतावादी ये पैतरा चलते रहे हैं ताकि बहुसंख्यकों को महसूस हो कि वे पीड़ित हैं और इस तरह उनकी घेराबंदी की जा सके। लेकिन बीते कुछ समय की राजनीतिक सच्चाई ये है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव भर चुका है।